नमस्कार। किसानों की बात में आज बीटी कपास की बात, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही किसान बीटी कपास को अपने खेतों में लगाना शुरू करेंगे और कृषि विभाग चाहे पंजाब का हो, राजस्थान, हरियाणा, सभी जगह जो बीटी कपास प्रदाता कंपनियां हैं उनसे बीज बिक्री की अनुमति के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान में भी 17 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया के लिए तिथि निर्धारित की गई है कि इस तिथि तक बीज कंपनियां अपने आवेदन कृषि विभाग को दे सकती हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें काफ़ी खामियां हैं। पहले तो सबसे बड़ी खामी तो यही है कि जिस पिंक बॉलवर्म, लाल कीड़ा या लाल सुंडी की बात कही गई थी जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, पिछले 4-5 साल से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, उसका कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि अगर पिंक बॉलवर्म आता है तो उसके लिए कंपनियां अधिकृत होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या कहीं ऐसा भी जिक्र नहीं है कि पूर्ववर्ती वर्षों में कहीं पिंक बॉलवर्म आया है और जिसके कारण से किसानों की फसल नष्ट हुई है तो उसको भी हम अनुमति नहीं देंगे। एफिडेविट में भी कहीं जो शपथ पत्र होता है उसमें शपथ पत्र लेने की बात तो कही गई है 500 रुपये की क्वालिटी के लिए, लेकिन उसमें कहीं क्लियर या जिक्र नहीं है कि वो जो क्वालिटी का सर्टिफिकेट लिया जाएगा, शपथ पत्र लिया जाएगा क्वालिटी का, वो किस लिए लिया जाएगा। क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट लिया जाएगा क्या उसमें यह मेंशन होगा कि यह बीटी कपास की जो किस्म है कंपनी की, यह पिंक बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंट होगी, प्रतिरोधी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण कि जो क्वालिटी का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है वो कंपनी के एम्प्लॉय का लिया जा रहा है, न कि कंपनी का। कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है कुछ समय तक कंपनी में रहे, वो फिर दूसरी कंपनी में चला जाए, तो जरूरी यह हो जाता है कि जो क्वालिटी का सर्टिफिकेट लिया जाए, जो एश्योरेंस लिया जाए क्वालिटी का, वो कंपनी से लिया जाए। क्योंकि पंजाब में यही हो रहा है, पंजाब राज्य के द्वारा जो क्वालिटी का एश्योरेंस है वो सीड कंपनी से लिया जा रहा है, बीटी बीज प्रदाता कंपनी से लिया जा रहा है। तो यहाँ भी किसानों का हित देखना चाहिए और कृषि विभाग को जहाँ ये छोटी छोटी कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए।